Hello and welcome dear students to the Notebook Plus current affair daily basis पे हम आपको provide करते हैं which are important for your examination. These current affairs are important for your exams, different exams. JKSSB के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वेटेज के हिसाब से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे देता है. आज के सेशन में हम पूरे हफ्ते का जो भी करंट डेवलपमेंट्स रही है उनको देख लेते हैं कि एग्जामिनर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सी डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट रही है फॉर द एग्जामिनेशंस जिनके लिए हम तैयार कर रहे हैं. तो फ्रॉम द डेट 29 दिसंबर 2025 टू 4 जनवरी 2026 तक जो डेवलपमेंट्स हैं उनको क्विज के रूप में हम वी विल ट्राई टू डिस्कस एंड गेट एन आइडिया कि एग्जामिनर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करंट डेवलपमेंट पे पूछ सकता है एग्जामिनर इज व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ फिफ्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज. जो चीफ सेक्रेटरीज की फिफ्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसकी थीम क्या है वो आपने बता देनी है डियर स्टूडेंट्स. द क्वेश्चन इज अबाउट द थीम डियर स्टूडेंट्स. द थीम इज ह्यूमन कैपिटल फॉर अ डेवलप्ड इंडिया. इट इज़ थीम ये आपने सीधे सीधे याद रखनी है. ह्यूमन कैपिटल फॉर अ डेवलप्ड इंडिया इज द थीम, सेंट्रल थीम फॉर फिफ्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज. Number next is which team won the Global Chess League 2025 Season 3 title. किस टीम ने ग्लोबल चेस लीग 2025 जीती है सीज़न 3 का टाइटल. ठीक है, सीज़न 3 का टाइटल ये आपने बता देना है डियर स्टूडेंट्स. ये इस पर क्वेश्चन पे इस डेवलपमेंट पे कहीं और से भी क्वेश्चन पूछ सकता है बट द इम्पॉर्टेंट और द मॉडल क्वेश्चन द एग्जामिनर में आस्क यू हम आपको यहाँ दे रहे हैं. एल्पाइन SG पाइपर्स जो है दिस इज द टीम हु वॉन द ग्लोबल चेस लीग 2025 सीजन 3 टाइटल. ठीक है. नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो करंट डेवलपमेंट्स में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बटरफ्लाई डिपिक्टेड इन द COP1 लोगो. COP1 लोगो में जो बटरफ्लाई डिपिक्ट की गई है उसका साइंटिफिक नेम क्या है वो आपने बता देना है. ऑप्शंस गिवन. Dear students, it is Polymetis erivensis. Polymetis erivensis is the scientific name of butterfly depicted in the COP17. ठीक है, COP17 में जो बटरफ्लाई डिपिक्ट की हुई है. Here is the picture, आप यहाँ से देख सकते हैं. Number next is which ministry has imposed a ban on new mining lease in Aravalli mountain range. Aravalli mountain range में जो न्यू माइनिंग लीज है उस पर बैन लगाई गई है. आपने बता देना है कि किस मिनिस्ट्री ने ये बैन लगाई है. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन्होंने बैन लगाई है. आपने बता देना है कमेंट करके कि जो ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ दिस मिनिस्ट्री उनका नाम क्या है वो आपने बता देना है. नंबर नेक्स्ट इज AILA was developed by researchers from which institute. AILA डेवलप किया गया है रिसर्चर्स के द्वारा. फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट, नाम इंस्टीट्यूट का आपने बता देना है. डिटेलिंग यहाँ है. फर्दर डिटेलिंग अगर आपको कुछ और चीज़ें भी क्लियर करनी है ये आप पॉज करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. सो IIT दिल्ली के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है. ठीक है, यहाँ दिस इज IIT दिल्ली इज द इंस्टीट्यूट जहाँ पे ये AILA डेवलप किया गया है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इट्स AI बेस्ड ऑटोनॉमस लेबोरेटरी सिस्टम जो डेवलप किया गया है फ्रॉम द इंस्टीट्यूट IIT दिल्ली. राइट. नंबर नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रीइंस्टेटेड गुजरात स्टेट्स एज अ टाइगर स्टेट. रीइंस्टेट किया गया है मीन्स फिर से दोबारा दिया. पहले था फिर उसको छीन लिया गया है या छीनने के बाद फिर से जब दोबारा दिया जाए ये टाइटल, ये स्टेटस, तो उसे रीइंस्टेट किया कहा जाता है. ठीक है, रीइंस्टेट करना. तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने रीइंस्टेट किया है गुजरात का स्टेटस एज टाइगर स्टेट. तो पहले आपने ये याद रखना है कि टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, तो गुजरात. ये इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई है. एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमसे पूछा गया था नेम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA. ठीक है, NTCA इस ऑर्गेनाइजेशन ने दिस हैज रीइंस्टेटेड द गुजरात स्टेट्स एज टाइगर स्टेट. नंबर नेक्स्ट इज हु इनॉग्रेटेड द राष्ट्रीय पर्णस्थल. ठीक है, राष्ट्रीय पर्णस्थल किन्होंने इनॉग्रेट किया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. आंसर इसका है. नंबर नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल सेलो डे. इंटरनेशनल सेलो डे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपको पता होना चाहिए. डेट जो है दिस डे कब मनाया जाता है. ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है. इस ऑब्जेक्टिव इज टू हाईलाइट द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ सेलो. ठीक है. नंबर नेक्स्ट इज विच बॉडी डज PV सिंधु
automatically become a member of upon becoming the chairperson of BWF Athletes Commission? जो पीवी सिंधु हैं, जब वो चेयरपर्सन बने हैं ऑफ BWF एथलीट्स कमीशन, ऑटोमेटिकली वो किस और ऑर्गेनाइजेशन के, किस बॉडी के ये मेंबर बने हैं वो आपने बता देना है. सो इट ऑटोमेटिकली बिकम द मेंबर ऑफ BWF काउंसिल. जब इसके वो चेयरपर्सन बनते हैं तो जो चेयरपर्सन होता है ऑफ BWF एथलीट्स कमीशन वो इस काउंसिल का मेंबर भी बन जाता है. नंबर नेक्स्ट इज इन विच ईयर डिड क्वेश्चन इन विच ईयर डिड वैभव सूर्यवंशी रिसीव द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड. ठीक है, चिल्ड्रंस अवार्ड. वैभव सूर्यवंशी जी जो हैं इन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड रिसीव किया है. तो ईयर आपने बता देना. द ईयर इज़ 2025, 2025 में इनको ये अवार्ड से नवाजा गया है. नंबर नेक्स्ट इज वायर इज़ द परम रुद्र सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल्ड. परम रुद्र पहले नाम आपने याद रखना है, ये सुपर कंप्यूटर है. ये कहाँ पे इंस्टॉल्ड है? IIT पटना. ठीक है, इट्स इंस्टॉल्ड एट IIT पटना. ठीक है, ये आपने याद रखना है. नंबर नेक्स्ट इज फॉर विच आर्ट फॉर्म इज सुदर्शन पटनायक फेम्स. सुदर्शन पटनायक आपने नाम याद रखना है. ये किस आर्ट फॉर्म के लिए फेमस है? ही इज फेमस फॉर सैंड आर्ट. ठीक है. नंबर नेक्स्ट इज इन विच स्टेट इज द धनु यात्रा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड. धनु यात्रा फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट की जाती है? ये आपने बता देना. इसके बारे में क्वेश्चन है. ये उड़ीसा में सेलिब्रेट की जाती है. एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है. नंबर नेक्स्ट इज विच स्टार्टअप डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट कंप्लीटली इंडिजिनस MRI स्कैनर. किस स्टार्टअप ने डेवलप किया है इंडिया का पहला कंप्लीटली हिंदुस्तान का ही इंडिजिनस MRI स्कैनर? वो आपने बता देना है. डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ वॉक्सल ग्रिड्स. वॉक्सल ग्रिड्स इज़ द स्टार्टअप दैट इज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट कंप्लीटली इंडिजिनस MRI स्कैनर. फर्दर डिटेलिंग वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इट इन द करंट अफेयर वीडियोज़. अगर आपने और भी कुछ देखना जानना है, ठीक है, इसके अलावा तो देयर और हेयर और द फर्दर डिटेल्स गिवन, आप इनको पॉज करके देख सकते हैं. Number next, dear students, is what is the usual tenure of an additional solicitor general. इनका usual tenure क्या होता है? इससे पहले कभी कभार solicitor general जो है, additional solicitor general, उनको पोस्ट से निकाला जाता है या छोड़ देते हैं, कुछ टाइम एक्स्ट्रा दिया जाता है, लेकिन यूजुअल आपने बता देना है. ठीक है, इट इज़ 3 years और until further notice. ठीक है, ये आपने याद रखना है. अगर सिर्फ एग्जामिनर आपको 3 years दे देता है तो 3 years आपने लगाना है. अगर और until further notice के साथ दिया है तो then this option is correct. Number next is what is India's first national standard for incense sticks. Incense sticks जो हिंदुस्तान की है, first national standard for incense sticks क्या है वो आपने बता देना. It is IS 19412 2025. ठीक है, this is the India's first national standard for incense sticks. Number next, dear students, is which institute granted Aryaman Finance India Limited permission to operate as an NBFC. ठीक है, किस इंस्टीट्यूट ने ग्रांट किया है आर्यमन फाइनेंस को, जो इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, परमिशन टू ऑपरेट एज NBFC. डियर स्टूडेंट्स, ये एक ही ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट कर सकता है सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. हियर इट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. नंबर नेक्स्ट इज विच 2 states joined Ayushman Bharat PMJAY in 2025 leading to its national expansion. किन्हीं 2 states ने ज्वाइन किया है आयुष्मान भारत PMJAY 2025 में, जो लीड कर रही है इट्स एक्सपेंशन, नेशनल एक्सपेंशन. ठीक है, ये ओडिशा और दिल्ली ने ये ज्वाइन किए. दीज 2 states हैज़ डिसाइडेड और ज्वाइनड आयुष्मान भारत PMJAY in 2025. नंबर नेक्स्ट इज इन विच सिटी वॉज द 5th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज हेल्ड. अब आपको सिटी के बारे में पूछा गया है, इससे पहले डेट ईयर पूछा गया था. इट्स न्यू दिल्ली. नंबर नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन पुश्ड द रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट डिजास्टर 2025. ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा है कि जिन्होंने पब्लिश की है, रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट डिजास्टर. तो द ऑर्गेनाइजेशन नेम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिस्टियन एड. नंबर नेक्स्ट इज विच कंट्री डिड हग मॉरिस फॉर्मली प्ले क्रिकेट फॉर. ठीक है, हग मॉरिस की फॉर्मली जो है ऑफिशियली किस मुल्क के लिए क्रिकेट खेलते हैं? ही प्लेज क्रिकेट फॉर इंग्लैंड. नंबर नेक्स्ट इज सीज फायर बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया वॉज इम्प्लीमेंटेड टू एंड अ कन्फ्लिक्ट रिलेटेड टू विच रीजन. कौन से रीजन
पे विवाद था बिटवीन टू कंट्रीज थाईलैंड एंड कंबोडिया और सीज फायर हो गई है, आपने उस रीजन का नाम बता देना है, कौन से रीजन में डिस्प्यूट था, ठीक है, कौन से एरिया में वो डिस्प्यूट, इट वाज बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज थाईलैंड एंड कंबोडिया, जिसका सीज फायर रिसेंटली हुआ है। नंबर नेक्स्ट इज अंडर विच मॉडल और मेडिकल कॉलेज इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश, किस मॉडल के अंडर मेडिकल कॉलेजेस इस्टेब्लिश किए जाते हैं मध्य प्रदेश में, इट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फर्दर डिटेल्स वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर डेली करंट अफेयर वीडियोस, और कुछ डिटेलिंग आप से छूट गया तो वो वीडियोस देख लें, और यहाँ से भी कवर करना चाहें, डिटेल्स आर गिवन हियर। नंबर नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स इज ऑन विच रिवर इज द दुलहस्ती स्टेज सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड, पहला भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ लोकेटेड है, दुलहस्ती स्टेज सेकंड कहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्रोजेक्ट है, ये इसका स्टेज सेकंड जो है कहाँ पे लोकेटेड है, ये भी आपने बता देना है, चिनाब पे है, ये आपने याद रखना है। नंबर नेक्स्ट इज व्हाट रिकॉर्ड डिड सोनम यशी सेट इन मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट, वी हैव डिस्कस्ड इट, इन्होंने 8 विकेटें ली हैं एक ही इनिंग में और रिकॉर्ड क्रिएट किया, हिस्ट्री क्रिएट की है। नंबर नेक्स्ट इज जो इंक्रीज रिकॉर्ड हुआ है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इन नवंबर में, वो कितना है, इट इज़ 6.70%, दिस वी हैव डिस्कस्ड एज वेल, यहाँ पे भी क्वेश्चन फॉर्मेट में देख लेते हैं। आप 27 को देख लें, खुद भी क्वेश्चन पढ़ लें और कोशिश करें कि आंसर आप कर पाते कि नहीं। अप्रॉक्सीमेटली कितनी लिक्विडिटी आरबीआई ने इंजेक्ट की है अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन, 50,000 करोड़ इज द आंसर। Number next is what is the India's rank in global reserves of rare earth? It is third. Third is our position, India's position global reserves में, global reserves of rare earth. But जो production हमारी it's less than 1%. ये आपने याद रखना, और reserves 6 to 7% of global reserves हमारे पास, हिंदुस्तान के पास है। Number next is in which country was Khaleda Zia the first female prime minister? बांग्लादेश, ये आप सबको आना चाहिए। Further detailing we have discussed in the videos, earlier videos, करंट अफेयर वीडियोज़, एंड यहाँ भी दी गई है। नंबर नेक्स्ट इज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज़ इज ITVI-SMA जीन थेरेपी एडमिनिस्टर्ड, ये स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी जिससे पेशेंट सफ़र कर रहा हो अगर, तो ये थेरेपी उसके लिए लगती है। नंबर नेक्स्ट इज हु चेयर्ड द बेंच दैट डिलीवर्ड जजमेंट इन द अरावली केस? जस्टिस सूर्यकांत इस बेंच को हेड कर रहे थे जिन्होंने जजमेंट दिया अरावली केस पे। Number next is in which year did Israel announced that it would award Donald Trump a peace prize? 2024 में अनाउंस किया गया by the Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu. Number next is what field does a PathGenie software belong to? It belongs to computational biology. Number next is which sector has seen the most trademark registration in India recently? Medicines and health products में ये सबसे ज़्यादा trademarks फाइनेंशियल ईयर 24-25 में देखे गए हैं जो हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड हुए हैं। नंबर नेक्स्ट इज इन विच फॉर्मेट डिड दीप्ति शर्मा सेट ए न्यू रिकॉर्ड फॉर विकेट्स? इट इज़ वुमेन्स T20 इंटरनेशनल। नंबर नेक्स्ट इज फ्रॉम व्हेन इज द 8th पे कमीशन कंसिडर्ड इफेक्टिव? कब से इफेक्टिव होने जा रहा है, कंसिडर किया जा रहा है कि इफेक्ट इसका लगेगा? इट इज़ कंसिडर्ड फ्रॉम द इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2026। नंबर नेक्स्ट इज विच इंस्टीट्यूशन डिड राकेश अग्रवाल रिसीव एडिशनल चार्ज ऑफ? इनको एडिशनल चार्ज NIA का दिया एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA और चीफ NIA जिन्हें कहते हैं हम। नंबर नेक्स्ट इज विच सिस्टम इज दिल्ली डेवलपिंग विद द हेल्प ऑफ IIT कानपुर? ये IGMS बना रहे हैं, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है ये जो दिल्ली गवर्नमेंट बना रही है इन कोलैबोरेशन विद द IIT कानपुर, ठीक है। नंबर नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ PM विकास स्कीम? इट्स एम इज to provide skills and employment for minority communities. Number next day students is when is the World Introvert Day celebrated? ये जनवरी 2 को मनाया जाता है। इसके further detailing we have in detail discussed in the earlier current affair videos. Here the in brief detailing is given, यहाँ से भी आप देख सकते हैं पॉज करके। Number next day students is who won the World British Chess Championship for 9th time in 2025? Magnus Carlsen है जिन्होंने 9वीं बार ये टाइटल अपने नाम किया है। नंबर नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मार्केट एसेस सपोर्ट MAS स्कीम? इट्स टोटल अमाउंट इज 4,531 करोड़ टू सपोर्ट द फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स, MSMEs एंड स्पेशल सर्टन प्रायोरिटी सेक्टर्स। नंबर नेक्स्ट इज व्हाट वाज द सेंट्रल गवर्नमेंट्स फिस्कल डेफिसिट ड्यूरिंग अप्रैल टू नवंबर 2025?
2025. It was 9.77 trillion and approximately 62.3% of the budget of the financial year 25-26. Number next is where will the headquarter of proposed new district in Goa be located? ये कहाँ पे located होगा dear students? In QPM. ठीक है. Number next is who is known as the Oracle of Omaha? Warren Buffett is answer. Number next is what was the approximate bank credit growth by December 2025? It was approximately 12%. लेकिन जो डिपॉजिट रेट थी बैंक्स की हिंदुस्तान में वो 9.35 which is less than the credit rate. Number next is which university was declared as the model for the globalization of higher education in a Niti Aayog report? The name of this university is Global Biotechnology University, Gujarat. ठीक है, Gujarat Biotechnology University, GBU. Number next is what is Savitri Bai Phule known for? She is known for India's first female teacher. और भी कुछ developments, कुछ खिताब इनके नाम हैं that we have discussed, and important information we have already discussed all that in the previous lectures. ये weekly current affair quiz था आपके साथ that we have discussed.